kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9, modals. Okay, like this. Start now this chapter. Modals are verbs used to express the mood or attitude of the speaker. जो मॉडल होते हैं वो मूड और एटीट्यूड को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ओके, दे आर ऑल्सो नॉन एज मॉडल ऑक्सिलरी. इसी को मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं. Modals are used before the main verbs to express ability, possibility, certainty, suggestions, permission, obligation, etc. इन सभी का इसमें यूज किया जाता है. However, in many ways, they are the different from the primary auxiliaries form of the verbs be, have, and do. Okay. Next, we'll look at the following sentences. Number first है Priya can help us. प्रिया हमारी हेल्प कर सकती है. ओके. नेक्स्ट, मे आई स्टे फॉर अ फ्यू डेज. क्या मैं कुछ दिन रुक सकता हूँ. केशव माइट हेल्प यू इफ यू आस्क. यदि तुम कहो तो केशव तुम्हारी सहायता कर सकता है. कुड यू लैंड मी दिस बुक. क्या तुम मुझे ये किताब उधार दे सकते हो. ओके. नेक्स्ट, कैन, कुड, मे एंड माइट. कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी. जो कैन का यूज होता है वो एबिलिटी में और पॉसिबिलिटी में किया जाता है. एग्जाम्पल है ही कैन इजिली लिफ्ट द बॉक्स. तो ये उसकी क्या है, एबिलिटी है कि वह उस बॉक्स को आसानी से लिफ्ट कर सकती है. नेक्स्ट है कुड एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी इन द पास्ट. यहाँ तक कि जो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को पास्ट में बता सकती है उसी को हम कहते हैं कुड. एग्जाम्पल है आई कुड प्ले द गिटार. मैं गिटार खेल सकता हूँ बट आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ. लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ. ओके. तो ये होगी हमारी पास्ट की बात. नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट द फ्यूचर पॉसिबिलिटी. जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होती है उसे हम यूज करते हैं माइट और कुड का. ओके. ऑफ्टन सिनोनिम्स. इट कुड रेन टुडे. आज बारिश हो सकती है या होगी. नेक्स्ट है वी माइट हैव एन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो. हम कल एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करेंगे. ओके. नेक्स्ट है टू सजेस्ट अ चॉइस और ऑप्शन. वी यूज कुड थ्रू द इनफॉर्मल. कैन इज यूज्ड फॉर द दिस पर्पस. कुड का यूज तो चॉइस में किया जाता है और कैन का यूज किस में किया जाता है, पर्पस के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल है आई कुड बिकम अ डॉक्टर. तो यहाँ पर चॉइस है या फिर ऑप्शन है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं बन गया हूँ. उसी तरह वी कैन गो बाय ट्रेन. हम ट्रेन द्वारा जा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट है टू गिव इंस्ट्रक्शन और परमिशन. इंस्ट्रक्शन और परमिशन जहाँ पर होती है आस्क परमिशन ये पूछा जाता है तो उसमें यूज होता है मे एंड कैन का. ओके. यू मे लीव नाउ. तुम अब छोड़ कर जा सकते हो. उसी तरह यू कैन बिगिन द टेस्ट इन द 5 मिनट. तुम 5 मिनट के अंदर टेस्ट शुरू कर सकते हो. ओके. ये होगी परमिशन. नेक्स्ट है बोथ मे एंड माइट आर यूज्ड टू सजेस्ट पॉसिबिलिटी. सुझाव के साथ पॉसिबिलिटी होती है बट माइट सजेस्ट अ वीकर पॉसिबिलिटी देन मे. कुड मे also be used in these sentences but could suggest a weak possibility. Okay. Next है shall and will का use. We make the simple future tense. जब हमारा simple future tense होता है उसे हम shall या will के अकॉर्डिंग यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ. फॉर एग्जाम्पल है they will take the flight to Mumbai tomorrow. मैं कल मुंबई जाऊंगा. ओके. नेक्स्ट है will and shall are used to show determination. will और shall का यूज हम determination, promise, something's a treat के लिए भी किया जाता है. जैसे I will get you a new watch for your birthday. मैंने कल तुम्हारे बर्थडे पर एक नई वॉच गेट की थी. ओके. नेक्स्ट है will is used to make request. will का यूज रिक्वेस्ट में भी किया जाता है और to ask for favor या फेवर के लिए भी किया जाता है. एग्जाम्पल है will you lend me your book. क्या तुम मुझे बुक किताब उधार दोगे. नेक्स्ट है will is also used to ask for information. information एग्जाम्पल है will we have school tomorrow. ओके. नेक्स्ट है both will and shall are used to ask about an option in why questions. एग्जाम्पल है who will clean the room. नेक्स्ट है when we ask about a preference or
make a polite offer, we use shall. Example है shall I go home. Next है should and would का use when we want to ask for advice or a suggestion or ask if an obligation exists. We use should in questions. Example है should I leave a trip? Okay. Should I buy this pair of jeans? Next है would. Would is used to talk about actions or habit in the past. Example, she would often read while eating. Okay. Next is would is used to make polite request or offers. Example है I would like some ice cream, please. Next time when we want to express a wish, would or could is used. Example, I wish they would listen. Next है we use must or should to express obligation in why question words. Okay. When must we reach? Next है ought to. ought to का use करते हैं ought to convey that it would be the right things to do a greater sense of responsibility. जहाँ पर हमारी सबसे ज्यादा कर्तव्य पालन होता है ना, सबसे ज्यादा हम उसी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहां पर यूज होता है ought to. एग्जाम्पल है you ought to look after your grandparents. यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे दादा दादी जी की देखभाल करनी चाहिए. तो सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है तुम्हारी? दादा दादी की देखभाल करना. तो यहाँ पर यूज होगा ought to का. ओके. नेक्स्ट है ought to also suggest that is the right things. ought to का प्रयोग हम सजेशन में भी करते हैं, सजेस्ट में भी, जो चीज सही होती है. Nowadays both should and the ought to are used to convey the same idea. Okay. Next is necessity, compulsion, must, have to, have got to, had got to, etc. Next is the use have to, must, to say that it is necessary to do something. Something we can use either of them. Example है you must study sincerely if you want to score good marks. Next we have to. Have to is used to suggest some kind of compulsion or there is some rule which has to be followed or the situation requires it. Okay. Example है we have to sign when we enter the school. Next है must. Must does not have a past tense form, so we can use must to talk about the present or the future. Example है we must attend the meeting now. ये हो गई present की बात. We must attend the meeting tomorrow. ये हो गई हमारी future की बात. Okay. Next है but we cannot use have to in all tenses. Example है I have to buy medicine from the medical shop. ये हो गई present. I had to buy medical from the medical shop. ये हो गई past. In questions and the negative sentence which have to, we normally use do, does, did. जैसे do का यूज होगा हमारा present में. किसमें होगा? present में. उसी तरह did the students have to carry their I-cards. ये हो गया हमारा past में. Okay. Now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.